बताइएगा कि ऐसा होता क्यों है कि जिस नस्ल के पास राब्तों के सबसे ज़्यादा ज़राए हैं वही सबसे ज़्यादा हमें तन्हाई की शिकार नज़र आ रही है। बहुत बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पर कि आप जब देखते हैं ना ये जो फ्रेंड्स और लाइक्स जिसको हम नाम दे रहे हैं, एक तो हमें अंदाजा हो गया कि लाइक्स का मतलब मोहब्बत या चाहत नहीं होता, लाइक्स का मतलब पसंदीदगी होता है। और सबसे अच्छी बात जो सामने आई है कि पहले किसी को पसंद करने के ऊपर भी हमें जवाब दे होना पड़ता था। अब कोई किसी को लाइक कर देता है तो कम से कम उसको जवाब उसको नहीं देना होता। तो इससे अंदाजा होता है कि इस लाइक में और उस मोहब्बत में कितना बहुत ज्यादा फर्क है ताल्लुक के एतबार से। और जहां तक बात करते हैं हम दोस्ती की, तो साहब ये दोस्ती नहीं है। अगर उन्होंने वहां फ्रेंड्स लगा दिया है या फ्रेंड्स की लिस्ट बना दिया है तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो दोस्त हैं। तो एक तो इन दो चीजों को हमें एक दूसरे से साइड पे रखना है। तीसरी बात यह है कि जो कमेंट हमारे सामने आते हैं वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, वो हमें जानने की बुनियाद पर नहीं आते, बल्कि उन कमेंट्स के पीछे एक बात होती है कि जो मेरी राय है किसी चीज के ऊपर, मैं अपनी राय का इजहार कर दूं। तो ये बुनियादी इख्तलाफ है जिसको हमें समझने की जरूरत है। बाकी जहां तक इब्तदाई में जैसे मैम भी फरमा रही थी कि एक ही कमरे में बैठे नौजवान हैं और ये सारे के सारे नौजवान सर झुकाए उस नूरानी रोशनी के साथ होते कि उनके चेहरे के ऊपर चेहरे की रोशनी कम और फोन की रोशनी उनके चेहरे के ऊपर ज्यादा आ रही होती है, और वो उनके चेहरे को नूरानी बना रही होती है किसी न किसी एतबार से। और बल्कि एक बड़ा किसी ने अच्छा शेर इसने कहा था कि निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। हाय 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 हाय। अब एक वक्त में तो इस कैफियत का कुछ और इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब कोई निगाहें नीचे किए बैठा तो यकीनन वो मोबाइल को साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका और हमारा काम है। हमें शिकवे तो बहुत है जेनजी से, और हम सबको शिकवे हैं जेनजी के साथ, लेकिन आप ये जरा गौर करके देखिए कि उसके लिए कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। और मैं जिस शो पे जा रहा हूं मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि उसके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। हमने उसको बचपन से कनेक्ट कर दिया। जब माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है एक बच्चे को तो उसने खुद ही उसके हवाले उसको किया था, और आज वो शिकवा गुनाह है। वो कैसे शिकवा कर सकती है? क्योंकि उसने उसको शुरू से उसकी लत डाली थी, और उसको लत इसलिए डाली थी। आज तो साहब ये है कि हस्बैंड वाइफ भी रील्स देख देख के एक ही बेड के ऊपर एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि ये वाली रील तो देख लो। एक दूसरे के साथ मैसेजेस वो वाले फॉरवर्ड कर रहे होते, हंस रहे होते हैं। हमें यार आपस में बैठ के हंसना था, एक दूसरे को कुछ सुना के हंसना था। और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रील्स भेज के, एक दूसरे को चीजें भेज के। रील्स की आप बात करें, इवन रील्स भेज दी और अगर किसी ने सीन नहीं किया तो इस पे लड़ाई हो जाती है कि मैं जो रील्स भेज रहा हूँ तुम देख क्यों नहीं रहे हो। तुम देखते। हाँ सही फरमा रहे। तो असल में तो कनेक्टिविटी हमने दिखानी है। अगर हम नौजवान नस्ल को सिर्फ मुर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे तो ये पहले हमसे परे, ये मजीद परे हो जाएंगे। इनको नसीहत की नहीं साथ की जरूरत है, और इन्हें साथ इनका देकर हम इन्हें साथ देना सिखा सकते हैं। इनका साथ देना इनका पास रखना है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। बच्चे हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं, ये देखें ये करें बाबा या मामा, और बाबा मामा सड़े हुए अपने मोबाइल के अंदर घुसे होते। उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर वही बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, आफियत इसी में कि वो अपने मोबाइल के पास, हम अपने मोबाइल के पास। तो इसलिए ये सबसे बड़े मसाइल आ रहे हैं। करने की क्या जरूरत है? हम अपने बच्चे यकीनन हम करने पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये पॉइंट भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि अब जितना सोशल मीडिया को ग्लोरीफाई कर दिया गया है, हमारे पास एग्जाम्पल्स ही ऐसी हैं कि पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया पर आए, कुछ ना कुछ अर्न करे और फेमस हो जाए, मतलब विद इन नो टाइम उसके पास हर चीज़ हो। तो जितना ग्लोरीफाई सोशल मीडिया को कर दिया गया, आपको लगता है कि अब इससे दूर रहा जा सकता है? क्योंकि यही कहा जाता है कि ये हम आखिरी जनरेशन है जिनके पेरेंट्स इतने सादा हैं, जिनको मोबाइल का नहीं पता। आने वाले वक्तों में तो पेरेंट्स के पास भी, मतलब पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पर हैं, बच्चे भी सोशल मीडिया पर हैं, अर्निंग भी यही है, लाइफस्टाइल भी यही है। ये आपने बजा फरमाया। देखिए मैं अंग्रेजी ज़बान सिखाता हूँ, तो अक्सर बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर आप ना हमारे वालिदैन को कहें कि फिल्में देखने से अंग्रेजी ठीक होती है। तो वो असल में मुझसे सनद चाह रहे होते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि साहब देखने से आंखें तो खराब हो सकती हैं, सुनना ठीक नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो सोशल मीडिया की तरफ वालिदैन जा रहे हैं, या वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं, या बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं, वो नाम तो बिजनेस का ले रहे होते हैं, लेकिन वो बिजनेस तो नहीं कर रहे। नाम तो उस चीज़ का ले रहे कि किसी न किसी एतबार से हम इतना कमा लेंगे, फला भी तो इतना कमाते, फला भी तो इतना कमाता है, लेकिन उसके नाम पर वो देख क्या रहे हैं, वो वक्त कहाँ पर लगा रहे हैं, इसके ऊपर हमें देखने की जरूरत है। और ये वालिदैन जिस तरह भी आपने कहा शायद वो सादा है, लेकिन अब इतने सादा भी नहीं रहे वालिदैन। अगर वो सादा हो तो वो क्यों इतना ज्यादा मोबाइल को वक्त दे रहे हों, वो भी मोबाइल को वक्त दे रहे हैं। अब देखिए मैं अगर बहैसियत वालिद
अपने मोबाइल को वक्त देते हुए कभी रील देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी वो देख रहा हूँ, मैं किस मुंह से अपने बच्चे को रोक सकता हूँ? मैं किस मुंह से अपने घर वाले बाकी लोगों को रोक सकता हूँ? मैं जब साहिब यानी वो जो होता है सरबराह की हैसियत से, मैं जब डाइनिंग टेबल पर बैठूं और अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं, मैं अपने फैमिली मेंबर से पूछूं कि आज कौन सा लम्हा बड़ा शानदार लम्हा था तुम्हारी जिंदगी का, तो उसे रिफ्लेक्शन होगा, उसे सोचना पड़ेगा। और अगर मैं उसे कहूँगा ठीक है वो अपने काम लगा हुआ है, मैं अपने काम लगा हूँ, एक नवाला मुंह के अंदर है, एक यहाँ से खबर आ गई, एक यहाँ से कोई रील देख ली, तो साहब उसके नुकसानात थे भी, हैं भी और रहेंगे भी, लेकिन ये आगाही है जो आपकी हमारी सूरत में उन तक पहुंच सकती है। बिल्कुल, अवेयरनेस जो है ये ज़रूरी है और हम इस पर काम भी करें। बुखारी साहब, या सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो दोस्ती के जो गहरे तस्वुर को सिर्फ आप समझते हैं कि मैसेजेस तक ही अब ये महदूद होकर रह गई? साहब ये दोस्ती तो रही नहीं, इसको दोस्ती नहीं कहते हैं, ये वक्त गुजारना है जो एक दूसरे का लोग वक्त गुजार रहे हैं। दोस्ती तो साहब वो होती थी, और मुझे याद है एक दफा सर, मेरे एक स्टूडेंट थी, उनका कोई हादसा हुआ तो मैं इमरजेंसी गया हुआ था उनको देखने के, चूंकि वो खातून थी तो मैं अपनी वाइफ को लेकर वहां चला गया। तो वहां पर मैंने देखे नौजवान, किसी का मोटरसाइकिल में कोई हादसा हुआ था, वो गली मोहल्ले के नौजवान थे, वो टिकटॉक के टाइप नहीं थे, वो गली मोहल्ले के नौजवान थे। और वो जब उस लड़के को लेकर आ रहे थे, वो 10 12 13 लड़के, और जो उनके अंदर मोहब्बत और वो था, सुभान अल्लाह सुमा सुभान अल्लाह। मैं हैरान रह गया कि दोस्ती तो कहते इसको और ताल्लुक कहते इसको है कि आप किसी के दुख में उसके साथ कैसे खड़े होते हैं। साहब फेसबुक के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देने में और जनाजा जाके पढ़ने में बहुत फर्क होता है। हम इन चीजों को जब समझते हैं तो फिर हम इनको समझ पाते हैं। पहले ये जो ढाबे पे बैठ जाया करते थे, ये जो बाजू डाल लिया करते थे उसके गले के इर्द गिर्द, और वो साथ घूम रहे होते थे, ये जो शामों को क्रिकेट खेलते थे, वो वाइड और नो बॉल के ऊपर छोटे मोटे झगड़े होते थे, वो जो इकट्ठे करके टेनिस बॉल खरीद के लाते थे, अब कहाँ है साहब वो नहीं रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ वाली दोस्ती को वो दोस्ती समझ बैठते हैं। और मैंने आपसे इब्तदाई में अर्ज किया कि लाइक्स और दोस्ती दोनों चीजें हमारे सामने वाजे होकर आ चुकी हैं कि लाइक्स का मतलब वो वाली पसंद नहीं है जिसको हम पसंद करना कहते हैं। बुखारी साहब कहीं ना कहीं दिल भी बना के भेजते हैं, वो दिल वाला इमोजी भी आता है, वो उसको कंसीडर कर लें। इमोजी है ना देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, वो जो इमोजी है, पहले जब हम किसी को कहते थे कि मैंने तुम्हें दिल दे दिया है तो लगता था दिल दे दिया, और अब तो इतने दिल और एक दिल तो लोग भेज भी नहीं रहे, 12-15 दिल आराम से भेज देते, और अब तो दिल धड़कते हुए नजर आ रहे होते हैं। एक ही दिल सबको भेजा जा रहा है। अच्छा बुखारी साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, ये सारी सूरत हाल होती है और इसके बावजूद हम ये भी देखते हैं इतना कूल बनने के चक्कर में ट्रेंड्स इतने बदल गए हैं। अब तो शादी के कार्ड भी देखे ना, एक मौका होता था दूर दराज कहीं जाकर किसी को कार्ड देना, मिठाई देना, खुशी के मौके होते थे, और वही मिलने का शायद बहाना भी होता था कि अगर किसी से नहीं भी मिल रहे तो कार्ड के बहाने तो मिल लेते हैं। अब ये एक और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं यहाँ आसानी हो गई है कि बस एक खुद ही वो डिज़ाइन किया कार्ड, बैठे बैठे अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं और वो सेंड कर दिया, दैट्स इट, कोई आए ना आए अब ये तो सरोकार ही नहीं रहा। बजा फरमा। लेकिन आजकल तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये नेमत है इस एतबार से, क्योंकि जितना पेट्रोल बढ़ गया, आप कार्ड देने जाएंगे तो आपको अंदाजा है कि कितने पैसे तो आपके पेट्रोल के ऊपर ही लग जाएंगे। तो ये तो एक गैर मुनासिब बात, लेकिन कॉल करनी चाहिए। कुछ लोग तो दावतनामे वैसे भेज देते और कॉल करना मुनासिब नहीं समझते। देखिए जो सहूलत है, सहूलत को तो बतौर सहूलत लेना चाहिए। आप किसी से फोन के ऊपर अब बात करते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि जनाब बेटे की शादी है, ये उसके वाले से मैंने आपको कहा। बिल्कुल बुखारी साहब, सहूलत से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन आपकी अपनाइयत जो है वो महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैसेज आपने कर दिया, लेकिन आप उसे कॉल भी जरूर करें और बड़े मोहब्बत से आप उसको इनवाइट भी करें। सारी चीजें जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप जाकर जनाब उसे घर जाकर ही कार्ड आप दें आजकल के दौर में। तो जनाब इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, इन्हीं से आपकी जिंदगी और माशरा खूबसूरत बनता है।